हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश चंद्र सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी, नगर पालिका इंटर कॉलेज PDDU नगर चंदौली। आज मैं आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज के प्रथम चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट को पढ़ाने जा रहा हूँ। ए गर्ल विद ए बास्केट, इसका अर्थ हुआ कि टोकरी युक्त बालिका या एक बालिका टोकरी लिए हुए। इसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और इस चैप्टर में जो बातें दी गई हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। विलियम सी डगलस USA के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। भारत विभाजन के पश्चात सन 1950 में वो भारत भ्रमण पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा के दौरान जो अनुभव किया, उसी अनुभव को उन्होंने ए गर्ल विद ए बास्केट पाठ के रूप में संकलित किया है। इसी चैप्टर में अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए पहला पैराग्राफ देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। हमने नई दिल्ली को छोड़ा और हिमालय की तरफ चल दिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। लेखक महोदय आगे कह रहे हैं कि बरेली तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। कह रहे हैं कि आई वॉज गोइंग एज फॉर एज वैली बाई ट्रेन, अर्थात बरेली तक की यात्रा इन्होंने ट्रेन से की। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एंड देन मतलब और इसके पश्चात की यात्रा अर्थात बरेली से रानीखेत तक की यात्रा इन्होंने कार से की। अब रानीखेत के बारे में लेखक महोदय बता रहे हैं कि यह एक ओल्ड मतलब प्राचीन ब्रिटिश आर्मी का ये पर्वतीय स्टेशन है जो 6,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से आच्छादित हिमालय के अपोजिट साइड में स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। जो ट्रेन जिस ट्रेन से ये यात्रा कर रहे थे बरेली तक की, उसके बारे में बता रहे हैं कि द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन काफ़ी धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये सभी स्टेशंस पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। आगे लेखक महोदय कह रहे हैं एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉपेज पर, अर्थात ट्रेन जहाँ जहाँ स्टेशन पर रुक रही थी प्रत्येक स्टॉपेज पर लेखक महोदय अपने ट्रेन के कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते थे और खोल करके आगे प्लेटफॉर्म पर आकर चहलकदमी करते थे। चहलकदमी करने का अर्थ का मेन उद्देश्य था कि आसपास के दृश्यों का अवलोकन कर सके, आसपास की स्थितियों का अवलोकन कर सके। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। द प्लेटफॉर्म्स were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers। लेखक महोदय इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म थे, सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं कि जो जिन प्लेटफॉर्म्स पर उतर रहे थे सभी प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे। और उन लोगों में कौन कौन लोग थे? विभिन्न धर्मों के लोग थे, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदूज,
विभिन्न पेशे के लोग थे, जैसे सोल्जर अर्थात सैनिक, मर्चेंट मतलब व्यापारी, पृष्ठ पुजारी, पोर्टर्स थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स जो फेरी वाले थे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। सभी के सभी लोग, ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो जितने भी लोग थे, एवरीवन सभी लोग बेयरफुट मतलब नंगे पाँव थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज गारमेंट, और उन्होंने जो पहना था, क्या चीज़ पहना था? सफ़ेद, लूज मतलब ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्र उन्होंने पहना था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक महोदय आगे कह रहे हैं कि इन्होंने ये अपनी बात किसी से कहना चाह रहे थे, तो ये इंग्लिश बोलने वाले, ये इंग्लिश भाषा को जानते थे, इसलिए किसी इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति को खोज रहे थे। तो इस क्रम में उन्होंने 3 लोगों से बात किया, लेकिन उनमें से कोई इंग्लिश बात करने वाला नहीं था। तो ये कह रहे हैं आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people, 3 people से उन्होंने बात किया, बिफोर पहले, किसके पहले? आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश, और इन 3 लोगों से बात करने के पश्चात इन्हें जो अगला शख्स मिला वह अंग्रेजी बोल सकता था और अंग्रेजी समझ सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक इन द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। अब वह व्यक्ति जो अंग्रेजी बोल सकता था, समझ सकता था, उससे इन्होंने वर्ल्ड अफेयर्स यानी विश्व के संदर्भ में इन्होंने बात की, और प्रत्येक मुख्य टॉपिक पर उन्होंने बात की। द डेज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन जो न्यूज़ उत्पन्न हुआ था या जो छपा हुआ था या जो न्यूज़ जानकारी थी, उस न्यूज़ की जानकारी के संदर्भ में उन्होंने उस व्यक्ति से काफ़ी चर्चा की, और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातचीत की, उस व्यक्ति से चर्चा की। इन दिस वे आज आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports। और इस तरीके से लेखक महोदय कह रहे हैं, इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस तरीके से लोगों से वार्ता करके वह राष्ट्र की नब्ज को पहचानने के, राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहे थे। और साथ ही साथ आगे बता रहे हैं, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और वो चेक कर रहे थे ओपिनियन, जो विचारधारा थी, जो वहाँ की यूएसए में जो के ऑफिस का क्या भारत के संदर्भ में दृष्टिकोण था, और क्या रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट उनको मिली हुई थी, उसी की एक तरह से चेकिंग कर रहे थे ये लोगों से वार्ता करके। तो इस तरीके से इस 2 पैराग्राफ में हम लोगों ने जो पढ़ा, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क यही है आज के लिए कि इसे आप लोग पुनः वीडियो देख करके इसको ठीक से समझिएगा। इसके पश्चात वीडियो के अलावा आप पीछे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।